Welcome to Spurs Sanatorium, a one-stop center for all the complete rehabilitation solutions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र डॉक्टर शुभम महाजन और आज मैं बात करने जा रहा हूं वैक्यूम थेरेपी के बारे में, जिसे हम कपिंग थेरेपी भी कहते हैं। पहले मैं आपको इसकी प्रोसीजर बता देता हूं और फिर मैं इसके आपके फ़ायदे बताऊंगा। वैक्यूम थेरेपी पे हम ट्रीटमेंट का जो एरिया होता है उस हिसाब से हम 8 या 10 वैक्यूम्स को लगाते हैं एक सक्शन गन के द्वारा, और ये वॉल्व के द्वारा हम उस लोकलाइज्ड पार्ट को या मसल को सक करते हुए इन वैक्यूम्स को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक इन वैक्यूम्स को वहाँ पे लगाया जाता है और उसके बाद में कुछ देर बाद इन वैक्यूम्स को वापस हम फ्री कर देते हैं। ये वैक्यूम्स उस पर्टिकुलर जगह जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ के ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, उसकी हीलिंग को तेज कर देते हैं और टॉक्सिक्स को रिमूव कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स इंजरी में या किसी भी मसल्स की प्रॉब्लम में वैक्यूम थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है और उसके कई अनगिनत फायदे हैं। वैक्यूम थेरेपी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोसीजर है। इन वैक्यूम्स को कुछ देर लगाने के बाद ये वॉल्व को हम रिलीज़ करते हैं। ये वॉल्व को रिलीज़ करने के साथ ही वैक्यूम्स निकल जाते हैं। जब ये वैक्यूम्स निकलते हैं तो वहाँ पर एक लाल निशान या रेड स्पॉट छोड़ देते हैं, जो कि कुछ ही समय बाद धब्बा ये जो है ये कमज़ोर पड़ने लग जाता है और 1 या 2 दिन में ये धब्बे हट जाते हैं। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर पूरे पार्ट को क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद में वापस वैक्यूम के थ्रू हम एक स्पेशल प्रोसीजर करते हैं जिसे हम गौशा कहते हैं। ये जो हमारे एक मरीज हैं, इन पेशेंट्स को पिछले 5 से 7 साल से पूरी पीठ पे दर्द था और हमने जब इसको क्लिनिकली चेक किया तो हमने पाया कि इनकी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में ऊपर से लेके नीचे तक कड़क बैंड्स, जिसे हम इंग्लिश में फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स भी कहते हैं, वो पूरे डेवलप हो गए थे। रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में बैंड्स बन गए थे, जिन बैंड्स बनने के कारण इनके शरीर की पूरी पीठ की मसल्स टाइट हो गई थी। इनका झुकना, इनका किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में इनको बहुत तकलीफ हो रही थी और हमेशा इनको कमर दर्द बना रहता था। तो हमने इनको लंबे समय तक फिजियोथेरेपी प्रोसीजर दी, जिनमें हमने अलग अलग मॉडलिटीज़ दी और फाइनली हमने इनको वैक्यूम से भी ट्रीट किया और वैक्यूम से ट्रीटमेंट लेने के बाद इनको इनकी तकलीफ में काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसे हम स्ट्रेच रोलर कहते हैं। स्ट्रेच रोलर के थ्रू हम पूरे फेशिया को, पूरी मसल को, उसके ओरिजिन से लेके इंसर्शन तक, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके जहाँ से वो एंड हुई है वहाँ तक हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम डीप टिश्यू फ्रिक्शन मैनिपुलेशन भी देते हैं। इस DTFM की प्रोसीजर के थ्रू भी हम लोकलाइज्ड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। DTFM की प्रोसीजर देने के बाद मरीज को उसकी पेन लेवल में काफ़ी फ़ायदा होता है और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ओरिजिन से इंसर्शन तक हम ये DTFM की प्रोसीजर भी करते हैं। इस प्रोसीजर के बाद हम लोग रिलीज रोलर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोग पूरी जनरलाइज्ड स्ट्रेचिंग पैसिवली प्रोड्यूस करते हैं और इसके थ्रू भी हम पूरा मसल को स्ट्रेच करते हैं और इसकी स्ट्रेचेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं और मरीज के फेशिया और टिश्यूज को रिलीज करते हैं। लास्ट में हम लोग वाइब्रेटिंग बॉल का यूज़ करके डीप वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं और हीलिंग को तेज करते हैं। तो अगर आप भी या आपके परिवार में कोई भी मसल्स की प्रॉब्लम से या फिर क्रोनिक पेन लंबे समय से अगर आपको दर्द बना हुआ है, खासकर आपकी पीठ पे, थाई पे या काफ पे, तो आप एक बार हमसे आकर ज़रूर मिलें और हमसे अपना प्रॉपर असेसमेंट करवाकर पूरा ट्रीटमेंट लें। धन्यवाद।